हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन को अच्छे से समझा दिया था थ्योरेटिकल पार्ट 1 करके और डेरिवेशन का पार्ट 2 करके। फ्रॉन ऑफर ने डिफ्रैक्शन को जैसे समझाया था उसी तरह से डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस किया जा सकता है एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, जिसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस किया जाता है और हमें यहाँ पढ़ना है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड इट्स रिजॉल्विंग पावर। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड इट्स रिजॉल्विंग पावर। इसके लिए थ्योरी भी पढ़नी है और डेरिवेशन भी परफॉर्म करना है। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्लियरली समझा देती हूँ क्या है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड their resolving power. A diffraction grating is an arrangement of large number of parallel slits of equal width and separate from one another by a equal space. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बहुत सारे स्लिट्स है। स्लिट मतलब होल जिससे लाइट जा रही है। ये होल्स का नंबर ज्यादा है। ये जो स्लिट है इसकी जो चौड़ाई है वो ई है और ये अगर ई है तो बाकी स्लिट की चौड़ाई भी क्या रहेगी, ई ही रहेगी। तो इक्वल विड्थ है, चौड़ाई क्या है, इक्वल है, ई सभी में क्या रहेगी, ई ही रहेगी। एंड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय इक्वल स्पेस। अब मान लीजिए ये एक और ये दूसरे से एक दूसरे से डी के डिस्टेंस से सेपरेट है तो नीचे भी डी ही रहेगा, यहाँ भी डी ही दूरी पर रहेंगे। तो यानी कि आपके जो स्लिट्स है, जो होल है, उसकी चौड़ाई और उसके जो एक दूसरे से डिस्टेंस है, सेपरेट है, वो एक दूसरे से वो क्या है, सेम है। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का थ्योरेटिकल पार्ट के डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है क्या, कई सारे स्लिट को जब पैरेलल अरेंज करा जाता है जिनकी चौड़ाई और दूरी समान है तो उससे जो हमें डिफ्रैक्शन मिलेगा उस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जब लाइट जाती है तो जब बिना बेंट होके जाती है ना तो सीधे निकल जाएगी और पॉइंट ओ पर फोकस होगी। हम जानते हैं डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल एंड एपरेचर। लाइट का ऑब्स्टिकल और एपरेचर के कॉर्नर से बेंट होना यानी डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसके कॉर्नर से, स्लिट के कॉर्नर से लाइट बेंट होती है और पॉइंट पी पर जाकर फोकस होती है। अब जैसा मैंने बताया कि इन स्लिट की चौड़ाई ई है और इन स्लिट के बीच की जो स्पेस है वो क्या है, डी है। तो ये ई, अगर मैं कहूं कि दो आसपास के स्लिट के बीच का डिस्टेंस बताओ तो आप क्या बोलोगे, ई प्लस डी। मतलब एक स्लिट दूसरे स्लिट से कितनी डिस्टेंस पर है, ई प्लस डी। तो द डिस्टेंस बिटवीन ईच कंसिक्यूटिव स्लिट इज ई प्लस डी विच इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। ये वाइवा में पूछा जाता है स्टूडेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है। ग्रेटिंग एलिमेंट में क्या होता है, दो स्लिट के आसपास की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है, ई प्लस डी, और इसे कहते हैं हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ग्रेटिंग एलिमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट मतलब तो आसपास के स्लिट के बीच की दूरी जो क्या है स्टूडेंट, ई प्लस डी। माना कि एक स्लिट है ए बी, ये ए और बी स्लिट के बीच की दूरी क्या है, ई प्लस डी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है, थ्योरी पूरी अच्छी तरह से लिख दी है मैंने। तो यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो इसका डेरिवेशन कैसे करा जाएगा, तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस। क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। फिर हम निकालेंगे फेज डिफरेंस। इसके बाद हमारा काम होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना, और फिर आखिरी काम रहेगा हमारा इंटेंसिटी पता करना। तो यहाँ पे आपको ये चार चीजें डिराइव करनी है। अगर आपने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को अच्छे से देख लिया है मेरे पुराने वीडियो में जिसमें हमने यही चार चीजें उसके लिए भी निकाली थी, तो आपके लिए ये डेरिवेशन इजी होगा। इसलिए सलाह देती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को भी देख लें, तब आपके लिए बहुत इजी लगेगा। चलिए, जैसे फ्रॉनहोफर में करा था ना, बिल्कुल वही सिचुएशन हम यहाँ भी लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है करना, पाथ डिफरेंस पता करना। सबसे पहला काम क्या पता करना है हमें, पाथ डिफरेंस। अब एक वेव यहाँ से जा रही है, एक वेव यहाँ से जा रही है, इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैं स्लिट ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाल दूंगी जो कि ए सी है। क्या है, परपेंडिकुलर, पॉइंट सी पर डाला गया। तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, एक ट्राइंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक ट्राइंगल। तो देखिए कैसे आएगा ट्राइंगल, ये देखिए, ये आपकी यहाँ से वेव जा रही थी, यहाँ से वेव जा रही थी, ये ए था और ये क्या था, बी। इस पे एक परपेंडिकुलर डाला सी, जिससे हमें बी सी मिल जाएगा पाथ डिफरेंस। तो बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट,
पाथ डिफरेंस के। अब यहाँ पे पहले भी हमने करा था, हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी वेयर साइन थीटा, जो एंगल है इनके बीच का साइन थीटा, वो बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी के। अब हमें निकालना है बी सी यानी पाथ डिफरेंस, तो वो बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा के। तो अगर मैं देखूँ तो ए बी की वैल्यू मैं जानती हूँ क्या है स्टूडेंट, आप ही देख के बता दीजिए। तो ए बी की वैल्यू जो है वो क्या है, ई प्लस डी, क्या है ई प्लस डी, और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा एक काम हो गया, हमने पाथ डिफरेंस पता कर लिया है। ए बी की जगह हमने क्या लिखेंगे, ई प्लस डी लिख दिया साइन थीटा, तो यहाँ पे हमारा पाथ डिफरेंस का काम खत्म। सेकेंड ले ले, फेज डिफरेंस हमारा सेकंड काम है। पहला काम हो गया पार्ट डिफरेंस, सेकंड ले लेते हैं फेज डिफरेंस। हम जानते हैं फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है, पिछले वीडियो में फ्रॉनहोफर में भी यही यूज करा था, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस। 2 पाई बाय लैम्डा रहने दो ऐसे ही, पाथ डिफरेंस अभी हमने निकाला ई प्लस डी साइन थीटा, तो ये आ गया फेज डिफरेंस। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा जो है ना, इसकी जगह मैं एक टर्म यूज कर सकती हूँ बीटा, तो फाई इज इक्वल टू 2, तो ऐसे रहने दो और उस पूरे की जगह लिख दो बीटा। यहाँ पर आ गया हमारा क्या, फेज डिफरेंस। क्या आ गया स्टूडेंट, फेज डिफरेंस। कुछ नहीं करा, फॉर्मूले में ई प्लस डी की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिखी। अब ये जो पूरी टर्म है ना ई प्लस डी साइन पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, इसकी जगह से भी लिख दिया बीटा, तो यहाँ फेज डिफरेंस भी हमने डिटरमाइन कर लिया है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, वेरी इजी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर बराबर होगा, आपने अगर फ्रॉनहोफर करा है तो आपको पता होगा ये किसके बराबर होता है, जो उसके लिए आया था फ्रॉनहोफर के लिए वो आया था ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। पर यहाँ पे हमारे पास ये तो है सिंगल स्लिट के लिए, ये वाला टर्म किसके लिए है, सिंगल स्लिट। किसके लिए स्टूडेंट, सिंगल स्लिट के लिए। लेकिन यहाँ पर सिंगल स्लिट है क्या, नहीं, यहाँ पर तो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट है, तो इसके साथ टर्म जोड़ी जाती है साइन एन बीटा अपॉन बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या दिख रहा है, पहले लिख दिया है यहाँ पर कि बीटा किसके बराबर है, तो बीटा जो है बराबर है पाई बाय लैम्डा ई प्लस साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा सिंगल स्लिट के लिए, और ये वाला बता रहा है लार्ज नंबर ऑफ स्लिट के लिए। किसके लिए, लार्ज नंबर ऑफ स्लिट के लिए ये वाली टर्म है, और ये वाली जो टर्म है वो है सिंगल स्लिट के लिए, सिंगल स्लिट के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये आ गया है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का काम भी हमारा पूरा हो गया। अब लास्ट बात करें, लास्ट है जो हमें निकालना है, स्टूडेंट्स यहाँ निकाल दूं, क्या निकालनी है हमें, इंटेंसिटी। क्या पता करनी, इंटेंसिटी जो आई होती है, आई बराबर होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आई ऐसे रहने दो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास क्या है, वो है कैपिटल ए, ये रहा कैपिटल ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा डॉट साइन एन बीटा अपॉन बीटा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ लिख दूँ अल्फा किसके बराबर है और बीटा किसके बराबर है। तो अल्फा बराबर है पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा के, और जो बीटा है ना वो बराबर है पाई बाय, किसके बराबर है, पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये अल्फा क्या बता रहा है और ये बीटा क्या बता रहा है, तो इस यहाँ पे इतना पता है। और यहाँ पर तो क्या है, इसका स्क्वायर करने का बोला है, तो आई तो ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इंटेंसिटी। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा है, ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट, जो कि फ्रॉनहोफर में था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट।
ये कौन बताता है, फ्रॉनहोफर में आपने पढ़ा था, ये को क्या बताता है, सिंगल स्लिट के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या सिंगल स्लिट है स्टूडेंट, नहीं मैम, यहाँ पर तो लार्ज नंबर ऑफ स्लिट है मैम। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन बीटा है ना, ये हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू एन स्लिट। इसी का अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू कैपिटल एन स्लिट, यहां पर हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, चारों चीजें हम निकाल चुके हैं। पाथ डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, रिजल्टेड एम्पलीट्यूड, और यहां पर आ गई हमारी इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। हमने चारों चीजें बहुत अच्छे से डिराइव कर ली है, आपके सामने है, क्लियरली आपको विजिबल है। चलिए, यहाँ पर स्टूडेंट हमारा टॉपिक होता है पूरा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।